नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द केप्ट प्रेशर वेरी लो। हमने देखा आगे दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर कि ट्यूब के अंदर का प्रेशर जो था वो बहुत कम रखा जाता था। क्यों ऐसा? तो एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर द गैसेस अराउंड अस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम अगर हमारे आसपास की बात करें तो हमारे चारों ओर जो प्रेशर है इट इज़ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर आपके आसपास कहीं पर स्पार्क हो रहा है तो आपको दूर से उसका झटका करंट जो है वो नहीं लगता है। आप उसके फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे देन ओनली शॉक लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन दूर से नहीं लगता है बिकॉज ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एज वी डिक्रीज द प्रेशर एज लो एज पॉसिबल, अगर हम उस प्रेशर को कम कर दें देन ओनली द सराउंडिंग एनवायरनमेंट या तो जो फ्यू पार्टिकल्स जो बचते हैं दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हमने देखा दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास 2 कैथोड और एनोड थे, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता था 10, 20, 30 सेंटीमीटर जितना। तो यहाँ से वहाँ तक वो जो फ्लो होता है वो फ्लो करवाने के लिए वी नीड एज मच एज लीस्ट या तो वेरी लो हमें प्रेशर चाहिए होता है एंड दैट्स वाई द प्रेशर इज केप्ट वेरी लो। देन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इट वॉज डन बाई जे चैडविक इन 1932। और ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए नहीं हुआ था कि हम न्यूट्रॉन को फाइंड कर सकें, ये कुछ और करने जाते थे और अल्फा पार्टिकल्स न्यूट्रॉन जो है वो हमें मिल गए थे। तो एक साइंटिस्ट था बैकवेरल, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात की थी और ये जो रेडिएशंस जो होते हैं विच आर हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स, तो उसी से बचने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। उनमें जे चैडविक भी काम कर रहे थे। तो जे चैडविक जो थे उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसी मेटल की प्लेट बनाएं जिससे वो अल्फा जो रेडिएशन है वो हमें बचाएं। तो उन्होंने एक बेरिलियम की प्लेट ली, बेरिलियम, और उस बेरिलियम की प्लेट के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स विच आर हैवी पार्टिकल्स, जिसकी हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, वो अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, उसके ऊपर बम्बार्ड किया। तो वो रिफ्लेक्ट हुए होंगे, वापस आए होंगे, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ यहाँ से और कुछ नए पार्टिकल जो हैं वो निकल रहे हैं जो काफ़ी हैवी थे। उन्होंने इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा कर देखा, तो यहाँ पर इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब था कि दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो उन्होंने उस न्यूट्रल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया। बाद में पता चला कि मतलब वो न्यूट्रल थे तो उनके ऊपर चार्ज तो था ही नहीं। कैलकुलेशन से मास फाइंड किया तो इट इज़ वेरी नियर टू दी प्रोटॉन, इट इज़ 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg या तो -24 ग्राम्स। E/m रेशियो तो होगा ही नहीं बिकॉज E इज़ 0 वी हैव टेकन, ओके। तो 1.008 AMU उसका मास था और प्रोटॉन का 1.007 AMU एटॉमिक मास था। तो नियर टू द प्रोटॉन जितना हैवी और बिना चार्ज वाला एक और सब एटॉमिक पार्टिकल मिला जिनका नाम दिया गया बाद में न्यूट्रॉन्स, ओके। न्यूट्रॉन्स का एग्जैक्ट रोल जो होता है, रोल ऑफ न्यूट्रॉन इज टू बाइंड द प्रोटॉन्स। वो क्या करता है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो हम आगे देखेंगे, और वो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन को बांधे रखने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जे चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एटम का मॉडल या तो मॉडल्स ऑफ एटम। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोस।